लेकिन महाराष्ट्र का पीछा हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे भी जुड़ गए हैं। अभय, अब 20 सीटें महाविकास आघाड़ी के पास आती हुई दिख रही हैं, 28 एनडीए और 20 में, जैसा मैंने एनडीए का मैंने बताया कि भाई 6 सीटें एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट को मिलेंगी, 22 बीजेपी। तो इन 20 में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को 4, 16 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार जीत रहे हैं। तो दरअसल क्या आप कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं वहां पर? हाँ संदीप चौधरी जी, दोनों के गठबंधन में बड़ा अंतर है। ये गोली मार गालीबाज गठबंधन जो है एनडीए का, रद्दी माल, चवन्नी छाप, क्या क्या उपमाएं नहीं दी इन लोगों ने। ईडी सीबीआई के फेविकोल से बना हुआ गठबंधन है, जिनका जिक्र अभी प्रियंका जी कर रही थी। वो अजीत दादा पवार 70,000 करोड़ के घोटाले से नहीं चिपके उधर। वो जुलाई 21 में ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया था और कहा था कि ये 826 करोड़ रुपए के बैंक के स्कैम में सुनेत्रा पवार, अजीत पवार दोनों की संपत्ति 65 करोड़ की जब्त करते हैं। दादा गले लग लिए प्रधानमंत्री जी से, सारे पाप धुल गए, चार्जशीट में से दोनों का नाम हटा दिया। लंबी फहरिस्त है इनके जितने प्रदीप महीनों से इस बात को लेकर चिल्ला रहे हैं, आरोप चस्पा क्यों नहीं हो पा रहे? जनता एनडीए की तरफ ज्यादा भरोसा करती क्यों दिख रही है? इंडिया की बात क्यों नहीं मान रही? समझा नहीं पा रहे आप अभय? अभी बहुत पानी बहना बाकी है, लेकिन बहुत बड़ी बात मैं करता हूं कि पहले कबीर जी कह गए थे, अभी चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, काला धन न घटे, कह गए जुमला वीर। ये जो जुमला वीर है ना, कहते थे कि मैं स्विस बैंक के खातों की जानकारी रख दूंगा। साथियों, वो एसबीआई की जानकारी छुपा रहे हैं। 3,346 बॉन्ड्स की जानकारी 2,500 करोड़ रुपए की इन लोगों ने छुपा ली है। और बड़ा खेल ये किया कि जब हमने कहा था कि आप मनी बिल के रूप में मत लाइए, इन्होंने क्या किया, आईटी एक्ट में चेंज किया। आईटी एक्ट में इनको जानकारी देना अनिवार्य था कंपनियों को। उन्होंने कहा था कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपको कंपनी एक्ट और आईटी एक्ट में उनको जानकारी देनी, इन्होंने उसको साफ इनकार कर दिया। 7.5% एवरेज 3 साल की इनकम से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती थी हमारे समय जो कानून था। अब 500 करोड़ की कंपनी 1000 करोड़ चंदा दे तो संदेह नहीं उठेगा। जिस आप बात कर रहे थे मेगा इंजीनियरिंग की, मेगा इंजीनियरिंग पर अभी कैग ने आरोप लगाया है कि इरिगेशन के प्रोजेक्ट में उनको 5,188 करोड़ रुपए का भुगतान अधिक किया है। वो डीएलएफ हो, वो अरविंदो फार्मा हो, वो यशोदा सुपर स्पेशलिटी हो, कल्पतरु हो, एक लंबी फहरिस्त है। और आप ये बता दीजिए ना, कांग्रेस एक मिनट में बता दे कि हमें इन लोगों ने पैसे दिए, वो तो पता होगा ना। ऐसे थोड़ा होता है कोई करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद ले, आपको जानकारी ना दे। कैसे कि जी, अरे बता रहा हूं ना, मैंने आपको पैसे दिए, मैंने बॉन्ड खरीदा 1 करोड़ का, तो बताऊंगा ना आपको आके कि रिडीम करा लीजिए 15 दिन में, वरना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। वो जानकारी तो होगी ना आपके पास। अरे साहब, अगर कोई हमारे यहां वो इलेक्टरल बॉन्ड दे गया, हमने उसको रिडीम करा लिया, तो ये जानकारी 2 लोगों के पास है। एक तो एसबीआई के पास है, एक भारत की सरकार के पास है। क्या काले कारनामे छुपाना चाहती है भारत की सरकार, बताए ना। हजारों करोड़ रुपए लूट लिया आपने, सफेद पोशों का काले कारनामे, और एक फहरिस्त लंबी आपने भी गिनाई। मेरे पास और 10-20 कंपनियों के नाम है जिनकी रेड की इन लोगों ने। नहीं, और उसके साथ दिन बाद लंबी है। और आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं विनोद भाई कि हर घंटे 30 लाख रुपए का चंदा आ रहा है, एक दिन में 7.5 करोड़। ये फिगर पिछले 6 सालों की कुछ ऐसे बनती है। नहीं, देखिए ये बात आपकी सही है, जिस पे हमारे अभय दुबे भाई कन्नी काट गए कि कांग्रेस पार्टी अपना सामने कर दे, विपक्ष सामने कर दे। पर ये कांग्रेस पे ही जिम्मेदारी क्यों है? एसबीआई क्यों ना बता दे? मैं वही कह रहा हूं, एसबीआई अभी भी नहीं बता रहा। जिम्मेदारी आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? मैं वही कह रहा हूं, कांग्रेस से पूछने लगे, अरे भाई एसबीआई क्यों नहीं बताता? ये जिम्मेदारी, चुनाव आयोग क्यों चुपचाप बैठा हुआ है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है क्या? मूल रूप से जिम्मेदारी एसबीआई और चुनाव आयोग की है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो ये जिम्मेदारी ही नहीं, उनकी पूरा कर्तव्य बनता है। हाँ, और 2018-19 के बीच वो 2,500 करोड़ कहां चले गए? अब उसका क्या जस्टिफिकेशन है कि वो उन्होंने बीच में जानकारी क्यों नहीं दी? हाँ, तो ये तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेगा। अब उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, अवमानना का मुकदमा चलाएगा, क्या चलाएगा, सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं शक की सुई तो उठती है ना, उंगली तो उठती है। अगर आप
वो आंकड़े नहीं दे रहे हो, तो उसमें ऐसा कौन सा रहस्य छिपा हुआ है जो आप नहीं देना चाहते हो? किसके दबाव में नहीं देना प्रदीप जी, चाहते? विराम तो लगना चाहिए ना, चुनावी समय है और चंदे को लेकर देखिए पैसे के बल पर चुनाव लड़ा जाता है। ये 75 लाख, 95 लाख, 40 लाख की जो ये लिमिट्स बांध रखी हैं, कौन फॉलो करता है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना। सिर्फ चुनाव आयोग नहीं जानता और अदालतें नहीं जानती। उसके अलावा सबको मालूम है कि उस लिमिट में कोई चुनाव नहीं लड़ता है। हाँ। लेकिन ये ऐसी सच्चाई है जिसको जानते सब हैं, मानने को कोई तैयार नहीं। लेकिन मैं महाराष्ट्र पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में जितनी ज़्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, एनडीए को उतना ज़्यादा फायदा होगा। जहाँ जहाँ उद्धव ठाकरे शिवसेना और एकनाथ शिंदे शिवसेना का मुकाबला होगा, वहाँ उद्धव ठाकरे शिवसेना को फायदा होगा और एकनाथ शिंदे शिवसेना को नुकसान होगा। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।